माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो डेटा कुछ इस तरह से है। कंस्ट्रक्ट द पैराबोला इफ द बेस इज 100 mm and axis length is 80 mm by rectangle method. Draw normal and tangent at any point on the curve. तो इस प्रॉब्लम में पैराबोला का बेस जो है वो 100 mm दिया गया है और पैराबोला की एक्सिस लेंथ है वो 80 mm दी गई है। तो सबसे पहले हम 100 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये 100 mm लेंथ की लाइन है वो पैराबोला का बेस है। अब हम 80 mm की एक्सिस लेंथ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम इस 100 mm लॉन्ग लाइन का मिड पॉइंट लेके उस मिड पॉइंट में से 80 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पैराबोला की एक्सिस रहेगी। तो सबसे पहले हम इस 100 mm लॉन्ग लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और इस मिड पॉइंट में से 80 mm लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस बेस का मार्किंग ए बी रखेंगे और इस वर्टिकल लाइन यानी एक्सिस का मार्किंग सी डी देंगे। इस प्रॉब्लम में हमें रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए हम सबसे पहले ए बी और पॉइंट सी में से पास होता हुआ एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो रेक्टेंगल के अपर कॉर्नर का मार्किंग हम ई एफ देंगे। अब हम पैराबोला कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले ए डी लेंथ के 4 इक्वल डिवीजन करेंगे। ये इक्वल डिवीजन हम 2 सेट स्क्वायर की मदद से करेंगे। तो यहाँ हम 1, 2, 3 और 4 मार्किंग देंगे। हमने 80 लेंथ के 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, इसलिए अब हम ए लेंथ के भी 4 इक्वल पार्ट करेंगे जो हम 2 सेट स्क्वायर से आसानी से कर सकते हैं।
यहाँ ए को हम 0 रखेंगे और ए से ऊपर 1, 2, 3 और 4 मार्किंग देंगे। अब हम C1, C2 और C3 को जोड़ लेंगे। अब हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट 1 में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन C1 को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां हम पॉइंट P1 मार्क देंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट P1। सेम वे हम इस पॉइंट 2 में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन C2 को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां हम पॉइंट P2 मार्क देंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट P2। सेम वे हम इस पॉइंट 3 में से वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये वर्टिकल लाइन C3 को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां हम पॉइंट P3 देंगे। अब हम पॉइंट A, P1, P2, P3 और C को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 50% पैराबोला कंप्लीट हो गया। अब हम राइट साइड के रिमेनिंग पैराबोला के लिए डायरेक्ट पॉइंट P1, P2 और P3 में से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके दूसरा आधा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम P1, P2 और P3 में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ये P1 में से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट और P1 जितनी रेडियस रख के ये P1 का डिस्टेंस हम राइट साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस अब हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा उसे हम P1 मार्क देंगे। सेम वे अब हम पॉइंट P2 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए P2 में से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन इस एक्सिस लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट और P2 पॉइंट जितनी रेडियस लेके ये डिस्टेंस हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे। सेम वे हम पॉइंट P3 राइट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट P2 और यहाँ मिलेगा पॉइंट P3। अब हम पॉइंट C, P3, P2, P1 और पॉइंट B को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पैराबोला कर्व है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इस कर्व में नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कर्व पर कोई एक पॉइंट Q मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट Q में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां हम पॉइंट X मार्क देंगे। अब हम
पॉइंट सी में से वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करेंगे। अब हम C से X जितनी रेडियस लेंगे और C को सेंटर रख के ये डिस्टेंस हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो ये आर्क इस वर्टिकल लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां हम पॉइंट T मार्क देंगे। अब हम पॉइंट T और Q में से पास होता हुआ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया T डैश। तो T डैश है वो इस कर्व के ऊपर के पॉइंट Q में से पास होता हुआ टेंजेंट है। अब हम इस Q में से पास होता हुआ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो इस टेंजेंट T डैश को परपेंडिकुलर रहेगा। तो उसे हम डायरेक्टली सेट स्क्वायर से आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल एन डैश। तो टी डैश और एन डैश पॉइंट Q में से पास होते हुए टेंजेंट और नॉर्मल है। फाइनली अब हम इस प्रॉब्लम में डायमेंशनिंग देंगे। तो सबसे पहले हम इस बेस का डायमेंशन 100 mm देंगे। अब हम एक्सिस CD का डायमेंशन जो 80 mm है वो देंगे। तो इसी के साथ ही हमने रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।